जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखेंगे यहां पे महाराष्ट्र होगा। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा, महाराष्ट्र होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यायन रेखा कहलाता है। तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्यायन रेखा कहलाता है। तो यहां पे होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाले। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है। तो बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान होगा। तो यहां पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यहां पे डुमरी नृत्य होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे, झूमरी नृत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे किए जाते हैं आय विधि का। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, आय विधि का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि संविधान का 52वां संशोधन जो है ना, ये संबंधित है। तो संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है ये दल बदल कानून से संबंधित है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, दल बदल से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 6 नंबर कि संविधान द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति कब किया गया था। तो इनको किए गए 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 7 नंबर कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो याद रखेंगे आप कि दामोदर किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर हो जाएंगे आप सभी लोग का यहां पे हुगली की सहायक नदी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, हुगली की सहायक नदी। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध जीवक किसके दरबार में संबंधित था। तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लोगों का प्रेसेन जनित से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि नयनार कौन थे। चलिए बताएंगे। तो नयनार जो है ना कौन हो जाएगा। तो यहां पे नयनार जो होगा आप सभी लोगों का हो जाएंगे यहां पे सैब। ऑप्शन ए सही जवाब है, सैब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि सरकारिया आयोग ने
अपना प्रतिवेदन सरकार को किस वर्ष सौंपा? तो याद रखेंगे आप कि सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को किस वर्ष सौंपा? तो ये सौंपे हुए थे आपके 1983 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1983 में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में जीएसटी परिषद का जो उल्लेख है ये हो जाएंगे आपके किस अनुच्छेद में? तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का अनुच्छेद 279 के क में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है 12th नंबर कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए हुए थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए सही जवाब है ज्योतिबा फूले। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कुक्का आंदोलन को लगभग 1840 में किसने आरंभ किया? तो कुक्का आंदोलन को लगभग 1840 में किसने आरंभ किया? तो इनको आरंभ किए हुए थे आपके भगत जवाहर मर। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए कौन सा उपाय प्रयोग किए जा सकते हैं? तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए कौन से उपाय प्रयोग किए जा सकते हैं? तो यहां पे हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 50 नंबर है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो ये बने हुए थे उपगुप्त के। ऑप्शन ए सही जवाब है उपगुप्त के। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो इंडिया हाउस कहां पे स्थित होगा? तो इंडिया हाउस जो है ये स्थित होगा लंदन में। ऑप्शन सी होगा लंदन में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि छाया मंत्रिमंडल किस देश की विशेषता है? तो छाया मंत्रिमंडल किस देश की विशेषता होगा? तो छाया मंत्रिमंडल जो है ये हो जाएंगे ब्रिटेन के विदेश यहां पे मंत्री। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 80 नंबर है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है यहां पे आपके सर विलियम जोन्स थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, सर विलियम जोन्स थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर कि कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में महिला अध्यक्ष चुनी? तो कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में महिला अध्यक्ष को चुने? तो ये चुने थे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है 20 नंबर कि प्रथम इंटरेस्ट से कौन यहां पे आते थे? तो याद रखेंगे 21 का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पादरी आते थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे 22 है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां पे पेश किए जाते हैं? तो याद रखेंगे ये पेश किए जाते हैं आपके कहां पे? तो राज्यसभा में। ऑप्शन यहां पे डी होगा, राज्यसभा में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है 23 नंबर कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ जो है ना कौन दिलाता है? तो याद रखेंगे आप कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं यहां पे कौन? तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन डी करेंगे, उपयुक्त में से यहां पे कोई भी नहीं, क्योंकि इनको जो है संसद आपको शपथ दिलाते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालयों की जो संख्या है ये हो जाएंगे आपके 25। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, 25 होगा।
आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है 25 नंबर कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यहां पे आपके 12वीं अनुसूची को जोड़े गए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 12वीं अनुसूची को जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ग्रेड ट्रक रोड किसके शासन काल में जो है ना बनवाई गई। तो ग्रैंड ट्रक रोड जो है ये किसके शासन काल में बनवाई गई। तो ये बनवाए गए थे आपके शेरशाह के। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि लोकहितवादी उपनाम किसका था। तो लोकहितवादी उपनाम किसका था। तो लोकहितवादी उपनाम जो है किसका होगा। तो ये गोपाल हरि देशमुख के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है 28 क्वेश्चन है कि स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो स्लेट किस प्रकार की चट्टान होगा। तो स्लेट हो जाएंगे अवसादी चट्टान। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, अवसादी चट्टान है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 29 है कि भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। तो भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा होगा। तो भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक जो है यहां पे बिहार और झारखंड है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, बिहार और झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है हीराकुंड परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित होगा। तो हीराकुंड परियोजना स्थित होगा महानदी पे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब आप, महानदी पे स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 31 नंबर कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं नॉर्वे को। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, नॉर्वे को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे यहां पे किए गए थे ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, ज्योतिबा फुले के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पुनः वेदों की ओर चलो का नारा जो है किसने दिया था। तो पुनः वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिए गए थे दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा दिए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और यहां पे 34 क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था। तो हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था। तो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे हेनसोंग। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, हेनसोंग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है यह कहां पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, कुंडग्राम में हुआ। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।